हेलो कैंसर, मेरी अच्छी चैनल में आपका स्वागत है। मेरा नाम हेमा है और ये रीडिंग है आपके लिए वीकली रीडिंग है कैंसर। 12 से लेके 18 जुलाई तक के लिए रीडिंग है। इसमें हम देखेंगे कैंसर इस हफ्ते आपका क्या पर्पस रहने वाला है, क्या चेंजेस आने वाले हैं, क्या ब्लेसिंग मिलने वाला है एंड टैरो कार्ड आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं। लास्ट में देखेंगे कि आपके सवाल और एंजल्स के जवाब। ओके कैंसर, कैसे मैं स्टार्ट कर रही हूँ आकाशिक रिकॉर्ड टैरो से। देखते हैं कि ये आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं। ओके, साथ ही साथ एक और बात बोलना चाहूँगी, ये एक जनरल रीडिंग है तो आप में रेजोनेट हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। अगर आप में रेजोनेट होता है तो आप ले लीजिए, अदरवाइज लीव इट में वो किसी और के लिए मैसेज हो। ओके कैंसर, वन मोर शफल एंड विल स्टार्ट। ओके, लेट्स सी, देखते हैं कैंसर कि इस हफ्ते आपके लिए क्या मैसेज रहने वाला है। बर्थ गाइस एंड सी, दिस इज द कार्ड ऑफ बर्थ। में भी शायद हो सकता है कि इस हफ्ते आपके लिए जो भी आप स्टेबिलिटी चाहते हो अपनी लाइफ में, ओके, करियर वाइज, मनी वाइज, या फिर उसको आप बर्थ देते हुए दिख रही हो, उसको आप क्रिएट करते हुए दिख रहे हो, स्टेबिलिटी को क्रिएट करते हुए दिख रहे हो। एंड सी, दिस इज द कार्ड ऑफ हैप्पीनेस। सी, लाइट इज देयर एंड मे भी शायद हो सकता है कि इस हफ्ते किसी की लाइफ में बच्चों से भी डील करते हुए दिख रहे हो। ओके, एंड साथ ही साथ गाइस, दिस इज द 3 ऑफ कीज, द चेस गेम में मे भी शायद हो सकता है कैंसर देयर इज द पॉलिटिकल इश्यू या फिर सोशल इश्यू। तो थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा उस चीज़ पे, बिकॉज दिस इज द कार्ड ऑफ चेस गेम। मे भी शायद हो सकता है कि आपके सराउंडिंग में, आपके जो भी आपका एरिया है, जहाँ पर भी आप काम करते हो, या होम इन्वायरमेंट में देर इज़ द सो मच कॉन्फ्लिक्ट। ओके, तो थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, अदरवाइज मे भी शायद हो सकता है कि आपकी जो भी ये कॉन्फ्लिक्ट है उसमें कॉन्फ्लिक्ट है, उसमें चेंजेस आ जाए, बिकॉज इज 3 ऑफ की इज अपराइट इज 4। ओके, 3 and 4 इज सब ग्रेट, राइट। जो भी ये कॉन्फ्लिक्ट है आपकी लाइफ में, दिस इज़ द रीबर्थ। मे भी शायद इस पैटर्न को आप चेंज कर रहे हो, सोशल कॉन्फ्लिक्ट की या फिर आपके पर्सनल जो भी लाइफ में इशू चल रहा है उसमें से बाहर निकल के स्टेबिलिटी की तरफ जा रहे हो। कुछ ना कुछ बर्थ करते हुए दिख रहे हो इस हफ्ते, कुछ ना कुछ क्रिएट करते हुए दिख रहे हो, न्यू आइडियाज़ को जन्म देते हुए दिख रहे हो, न्यू तरीके से अपने स्टेबिलिटी पे काम करते हुए दिख रहे हो, जो भी ये कॉन्फ्लिक्ट है आपकी लाइफ में। ओके, लेट्स सी, देखते हैं कि आपकी इस हफ्ते क्या पर्पस रहने वाला है कैंसर। ओके, राइटिंग। ओके गाइस, मे भी शायद हो सकता है कि कुछ लोग राइटर हो इस हफ्ते, कुछ लोग राइट कर रहे हो, या फिर कुछ लोग टीचिंग करते हो, या फिर कुछ लोग कविता लिखते हो, कुछ ना कुछ राइटिंग करते हो इस हफ्ते। ओके, उनका लाइफ पर्पस यही हो कि कोई पोएम लिखता हो, कोई ब्लॉग लिखता हो, जो कि अपने वर्डिंग का इस्तेमाल करके लोगों तक पहुंच जाए। ओके, एंड सी अगेन गाइस, चिल्ड्रेन, योर लाइफ पर्पस इन्वॉल्व हेल्पिंग, टीचिंग एंड हीलिंग चिल्ड्रेन। में भी शायद किसी की लाइफ पर्पस हो बच्चों को हेल्प करना, या फिर बच्चों को सिखाना, बच्चों को हील करना, बच्चों को पालना पोषना। ओके, में भी शायद हो सकता है कि बच्चों का ख्याल रखना। लेट्स सी, इस हफ्ते क्या आपकी लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन आ रहा है कैंसर, क्या ट्रांसफॉर्मेशन आ रहा है। ओके, रिलीजन एंड स्पिरिचुअलिटी। में भी शायद हो सकता है कि किसी की लाइफ में इस हफ्ते अपने रिलीजन को लेके, अपने स्पिरिचुअलिटी को लेके वो ट्रांसफॉर्मेशन आए। ओके, में भी शायद हो सकता है कि कुछ लोग जस्ट लाइक डेली बेसिस के काम को छोड़ के अपनी स्पिरिचुअलिटी में ज़्यादा ध्यान दें। वैसे भी कैंसर यूर अ इमोशनल साइन। ओके, तो में भी शायद हो सकता है कि स्पिरिचुअलिटी में तो ठीक है गाइस, अपने रिलीजन को भी ध्यान दीजिएगा। ओके, रिलीजन्स एंड सी, रिटायरमेंट। में भी शायद हो सकता है कि कुछ लोग अपने
टाइम अपने जॉब से टाइम निकाल के अपनी हॉबीज़ के बारे में सोचिए, ओके। या फिर कुछ लोग हो सकता है कि रिटायरमेंट गाइस, कुछ लोग हो सकता है कि रिटायर हो रहे हो, रिटायरमेंट जॉब चेंज कर रहे हो, उसमें भी रिटायरमेंट आता है, राइट। जॉब चेंज करके बिजनेस स्टार्ट कर रहे हो, जॉब को ख़त्म करके बिजनेस स्टार्ट कर रहे हो, उसमें चेंजेस आते हुए दिख रहे हैं, जो कि अच्छा है गाइस। लेट्स सी इस हफ्ते आपकी लाइफ में क्या ब्लेसिंग आ रहा है, देखते हैं। कैंसर, व्हाट्स द ब्लेसिंग। कुछ लोग बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल हो रहे हो, उसमें चेंजेस आ रहे हैं उनकी लाइफ में। लेट्स सी, या ब्लेसिंग फॉर हीलिंग ऑफ इंजरी एंड इलनेस में भी शायद हो सकता है इस हफ्ते आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा स्ट्रेस चल रहा है, जो कि मैंने यहाँ पहले कहा कि इन्वायरमेंट बहुत ज़्यादा स्ट्रेस है, या फिर सोशल पॉलिटिक वो है, उसमें से आप उभर रहे हो इस हफ्ते। एंड मे भी शायद हो सकता है कि आपकी सेहत ठीक ना रह रही हो, वो आपको इस हफ्ते ब्लेसिंग दे रही है। जो भी इंजरी है आपकी लाइफ में, उसमें आपको ब्लेसिंग मिल रहा है। पेनफुल सिचुएशन है, पेनफुल हार्ट ब्रेक हुआ है, उसमें आपको हीलिंग मिल रहा है, उभर रहे हो उसमें से, ओके। बैलेंस करो अपनी लाइफ को। ब्लेसिंग फॉर हीलिंग ऑफ इंजरी और इलनेस, एंड सी अगेन ब्लेसिंग फॉर द हेल्थ गाइस, ओके। एंड बहुत लोगों के लिए हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर मुझे फर्स्ट कार्ड ही लग रहा है कि ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट है, जस्ट लाइक अ चेस गेम। आपकी लाइफ पूरी चेस गेम की तरह है कि कहाँ से कहाँ जाना है, कहाँ से कहाँ जाना है, समझ में नहीं आ रहा, ओके। इसीलिए आप बर्थ करते हुए दिख रहे हो, तो मे भी शायद उसकी वजह से आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस ले रहे हो, तो अपनी हेल्थ का ख्याल नहीं रख पा रहे हो। तो इस हफ्ते आप अपनी हेल्थ का ख्याल रखें। आपकी हेल्थ पे आपको ब्लेसिंग मिल रही है, ओके। आपकी स्वास्थ्य सुधर रहा है, ब्लेसिंग हो रही है उसमें। एंड इमोशनल, सी देयर इज द कप ऑल्सो। इमोशनल पे भी अगर आपकी लाइफ में इमोशनली हर्ट हुआ है, तो उसमें से भी आपको हीलिंग मिल रही है। ब्लेसिंग फॉर द हेल्थ गाइस, स्वास्थ्य के लिए आपको ब्लेसिंग मिल रहा है, ओके। लेट्स सी कैंसर, इस हफ्ते आपकी लाइफ में कैसा रहने वाला। दिस इज योर करंट पोजिशन फॉर एरीज, मे बी शायद यू डीलिंग विद एरीज, ओके कैंसर। जस्टिस इज रिवर्स कैंसर, राइट नाउ योर पोजिशन इज जस्टिस फॉर रिवर्स। मे भी शायद हो सकता है कि आप इंडिपेंडेंट होना चाहते हो राइट नाउ, इंडिपेंडेंट अबाउट योर मनी वाइज, जॉब वाइज, सिचुएशन वाइज, या फिर लव लाइफ में भी इंडिपेंडेंट होना चाहते। दिस इज द सिंगल कार्ड, ओके। एंड पैशनेट कुछ ना कुछ स्टार्ट करना चाहते हो लव लाइफ में, या फिर जॉब में, या फिर पैशनेट क्रिएटिव आइडियाज़ पे काम करना चाहते हो, ओके। बट दिस इज द कार्ड ऑफ इंडिपेंडेंस। एंड मे बी शायद यू डीलिंग विद लिब्रास इज रिवर्स, ओके। तो जो भी आप जस्टिस चाहते हो, तो उसमें आपको अभी राइट नाउ जस्टिस नहीं मिल पा रहा है। एंड मे बी शायद सम हाउ यू आर इम्बैलेंस, ओके। इम्बैलेंस इसलिए कहीं ना कहीं कुछ लोग सोच रहे कि मैं रिटायर हो जाऊँ, कुछ लोग सोच रहे कि मैं जॉब छोड़ के कुछ ना कुछ नया कर लूँ, ओके। राइट नाउ यूर इम्बैलेंस, सोशल लाइफ में इम्बैलेंस हो रहे हो। मे भी शायद हो सकता है कि आप लोग सोशली इंटरेक्ट ना कर पा रहे हो इस हफ्ते, फ्रेंड सर्कल में रीयूनियन ना हो पा रहे हो, प्रोजेक्ट में काम ना कर पा रहे हो। राइट नाउ यूर इन द जस्टिस रिवर्स, ओके। ऐसे देखते हैं कैंसर की वाई जस्टिस रिवर्स इज देयर, क्यों है यहाँ पर, ओके। वाई जस्टिस रिवर्स, गिव मी वन मोर कार्ड फॉर, थैंक यू। बिकॉज ऑफ द सी गाइस, आप चाहते हो कि सडन ट्रांसफॉर्मेशन हो, जो भी आपकी लाइफ में ये जस्टिस चाहते हो, ओके। जो भी जस्टिस चाहते हो, इम्बैलेंस हो रही है, उसका सडन ट्रांसफॉर्मेशन हो। एंड स्लोली बट स्टेडी आप अपनी लाइफ में स्टेबल हो, ये चाह रहे हो कैंसर राइट नाउ, ओके। क्योंकि अभी आपको जस्टिस नहीं मिला है। जस्टिस मीन्स गाइस कि जो भी आप चाह रहे हो वो आपको नहीं मिला है, जो भी डिजायर आप चाह रहे हो, जो भी स्टेबिलिटी चाह रहे हो, इसीलिए आप चाहते हो कि सडन चेंज हो आपकी लाइफ का पैटर्न। लेट्स सी कैंसर, व्हाट्स द चैलेंज, क्या चैलेंज है। व्हाट्स द चैलेंज फॉर कैंसर, व्हाट्स द चैलेंज फॉर कैंसर। अगेन सी रिवर्स कार्ड गाइस, ओके। द चैलेंज इज रीबर्थ होना,
मे भी शायद कुछ लोग हो सकता है कि ना अपनी जॉब छूट गई है, किसी की रिटायरमेंट हो गई या फिर किसी का काम नहीं है, तो रीबर्थ होना चाहते हैं, फिर से वेकअप होना चाहते हैं, अगेन से कंप्लीशन करके फिर से रीबर्थ होना चाहते हैं। टॉक्सिक सिचुएशन, टॉक्सिक सिनेरियो, टॉक्सिक जॉब, रिलेशनशिप, ओके, फ्रीली आप न्यू तरीके से स्टार्ट करना चाह रहे हो अपनी लाइफ को, बट इट्स ऑब्स्टिकल्स पार्ट, ओके गाइज, रीबर्थ होना चाहते हो आप अपनी लाइफ में। लेट्स सी व्हाट्स द फाउंडेशन फॉर कैंसर, क्या फोकस है कैंसर की, बताइए प्लीज। मे भी शायद कुछ लोग हो सकता है कि रीबर्थ हो गए हो, एक स्टेप में पहुंच गए हो, या फिर कुछ लोग पूरी तरह से रीबर्थ होना चाहते हो। व्हाट्स द फोकस फॉर कैंसर, क्या फोकस है कैंसर के लिए, बताइए प्लीज। गाइस, सो मैनी कंप्लीशन कार्ड हियर, कैंसर, दिस इज द कंप्लीशन, द वर्ल्ड कार्ड। आप चाहते हो कि आपकी लाइफ में जो भी टॉक्सिक परिस्थिति है, ओके, जो भी ये डे ड्रीम है, जो भी सपने हैं, जो भी ओवर थिंकिंग कर रहे हो, जो भी ये इमोशनल तौर पर ड्रेन हो रहे हो, कंप्लीशन हो। आप चाहते हो कि मेरी लाइफ में ये चैप्टर कंप्लीशन हो और नई तरीके से स्टार्ट हो, जो कि आपकी यहाँ पर रीबर्थ का है, चैलेंज रीबर्थ है, ओके। लेट्स सी, देखते हैं व्हाट्स द पास्ट एनर्जी गाइस। और रीबर्थ गाइस, और रीबर्थ, बट all reverse है, but these three are major arcanas, okay कैंसर। सी, यहाँ पर आपके मेजर आर्काना सारे के सारे मेजर आर्कानास है, सारे सिग्निफिकेंट, ओके। नो, ऑल आर मेजर आर्कानास गाइस, जस्टिस, टावर एंड रीबर्थ एंड द वर्ल्ड कार्ड, एंड दीज थ्री इज ऑल्सो अ रीबर्थ, मेजर आर्कानास, वेरी सिग्निफिकेंट वीक, ओके। दिस इज द कार्ड ऑफ डेथ अगेन, नॉट कंप्लीशन, एंड आप अपनी लाइफ में कुछ ना कुछ मजिशियन का कार्ड है, क्रिएट करना चाहते हो बट किसी चीज़ की वजह से अटक गए हो, मे बी कॉन्फिडेंट नहीं है या फिर मनी नहीं है कुछ ना कुछ स्टार्ट करने के लिए, एंड इम्बैलेंस हो रहा है। द हाई प्रिस्टेस का कार्ड है, मे बी कुछ सीखना भी चाह रहे हो तो नहीं सीख पा रहे हो, ओके। एंड दिस इज द कार्ड ऑफ मिस्टेरियस, जो भी होगा अचानक होगा, बट इन पास्ट में गाइस, so much, so many, all are major arcanas, okay, these all are significant, cancer. Whew. Very big. And see, again, this is also major arcana, cancer. This is the card of devil. मे बी शायद जो आप चाह रहे हो पार्टनरशिप को लेके, या फिर आपकी जो भी डिजायर है, जो भी आप चाहते हो, ओके, वो हो बोल के, बट यहाँ पर कंप्लीशन नहीं है, कुछ ना कुछ क्रिएट नहीं कर पा रहे हो अपनी लाइफ में, इम्बैलेंस हो रहे हो, इसीलिए आपको राइट नाउ जस्टिस नहीं मिल पा रहा है, ओके। लेट्स सी, देखते हैं कि व्हाट्स योर क्राउनिंग, व्हाट्स योर क्राउनिंग पोजीशन, थैंक यू। अगेन वन मेजर आर्कानास, ओके कैंसर। दिस इज द स्ट्रेंथ कार्ड, में भी शायद हो सकता है कि कोई पर्सन हो आपकी लाइफ में, लियो पर्सन, कैंसर, जो आपको स्ट्रेस दे रहा हो, एंड उसकी वजह से लव लाइफ में बोलना चाहूँगी, उसकी वजह से आपको लग रहा है बहुत ज़्यादा भार है, रिस्पॉन्सिबिलिटी में, वो पर्सन को कैसे मैं ख़त्म करूँ, क्योंकि यहाँ पर सारे एंडिंग का कार्ड आया, एंड दिस इज योर इन जनरल गाइज। मे भी शायद अपनी सिचुएशन को आप बहुत बाखूबी से हैंडल कर रहे हो, पेशेंटली हैंडल कर रहे हो, सोच रहे हो कि जो भी ये 10 ऑफ वॉन्ड का बर्डन है ना, कब ख़त्म हो, कब ख़त्म हो, कब ख़त्म हो गाइस, ऑल सब यहाँ पर आप ऐसी, मे भी शायद हो सकता है कि देयर इज द हार्ट ब्रेक, मेंटल स्ट्रेस, या फिर लॉस हुआ हो किसी के लिए, इसीलिए बहुत पेशेंटली हैंडल कर रहे हैं। वैसे जो भी ये अभी जो आप हैंडल कर रहे हो और ये सोच रहे हो कि कब ये बर्डन ख़त्म हो, हार्ट ब्रेक ख़त्म हो, ये कहाँ जा रहा है, ओके कैंसर। फ्यूचर, गाइस, दिस इज द कार्ड ऑफ एम्प्टीनेस, खालीपन,
किसी चीज़ की वेट करना, दिस इज़ द लैक ऑफ समथिंग, मनी वाइज, जॉब वाइज, पर्सन वाइज या फिर हेल्थ वाइज आल्सो। सी देयर इज़ द हेल्थ कार्ड। और फ्यूचर का मतलब प्लान करें, मे भी शायद 2 सिचुएशन हो सकती है, 2 सिनारियो हो सकता है। आप उसमें डिसाइड कर रहे हो कि मुझे कहाँ कौन सा पाथ में जाना चाहिए, बिकॉज आप बर्थ कर रहे हो, यहाँ पर स्टेबिलिटी कर रहे हो, कौन से पाथ में जाना चाहिए जो कि मुझे मेरी लाइफ में स्टेबिलिटी देगा। ओके, एंड या गाइस, फ्यूचर के बारे में स्ट्रैटेजी करते हुए दिख रहे हैं, मे बी पर्सन के लिए हो सकता है या फिर मनी वाइज, जॉब वाइज बैलेंसिंग करते हुए दिख रहे हैं। ऐसी अपने परिस्थिति को, जो भी आपकी सिनारियो है, उसको वॉन्डेड वॉरियर की तरह हैंडल करिए, नो मोर वॉन्डेड वॉरियर की तरह हैंडल करें। सी देयर इज द फाइट आल्सो, कैंसर फाइट है, चैलेंजिंग है, अपनी सिचुएशन को बहुत अच्छी तरह से हैंडल करें। इसीलिए यहाँ पर पेशेंटली आप वेट कर रहे हो कि मेरी जस्ट ख़त्म हो जाए मेरी सिचुएशन। आप पेशेंट रखे हुए, जो कि बहुत अच्छी बात है। फ्यूचर में कुछ ना कुछ अच्छा तो होगा बोल के। लेट्स सी व्हाट्स द हिडन पोजीशन फॉर कैंसर, जो पता नहीं है इस हफ्ते आ रहा है। व्हाट्स द सरप्राइजेस, क्या है इस हफ्ते सरप्राइजेस? ओह नाइस सरप्राइजेस। सी गाइस, बहुत अच्छा है। दिस इज द हिडन पोजीशन, ओके, जो आपको पता नहीं और पता होना चाहिए। 10 ऑफ सोर्स का कार्ड आया है। दिस इज द एंड, दिस इज योर पेनफुल सिचुएशन की एंड। ओके, दिस इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी, जो 10 ऑफ वांड का था। और ये है मेंटल स्ट्रेस या कम्युनिकेशन में प्रॉब्लम हो रही है या फिर बातचीत करने में प्रॉब्लम हो रही है, जो भी आपको इनर स्ट्रेस दे रहा है या आउटर स्ट्रेस दे रहा है, उस चीज़ की एंड है, उस सिचुएशन की एंड है। एंड दिस इज द काम वाटर की तरफ जा रहे हैं। एंड 6 ऑफ सोर्स का कार्ड है। दिस 2 कार्ड इज सोर्स के कार्ड है, मेंटल कामनेस की तरफ जा रहे हैं, एंड है। और बैलेंस करते हुए काम वाटर की तरफ जा रहे हो, मेंटल रिलीफ मिल रहा है। एंड मे भी शायद हो सकता है कि कुछ लोग इस हफ्ते ट्रैवल भी करें। ओके, वन थिंग अच्छा है गाइस कि इस हफ्ते मेंटल स्ट्रेस की एंड हो रही है। पूरी तरह से नहीं बोल सकती, मगर हाँ, जो भी स्ट्रेस है उसकी एंडिंग है। ओके, बैलेंसिंग करो, सबसे बड़ी बात। लेट्स सी आज का क्वेश्चन कैंसर। कैंसर के सवालों के जवाब दीजिए प्लीज। कैंसर के सवालों के जवाब दीजिए प्लीज। वे भी शायद हो सकता है कि कुछ लोग रिटायरमेंट के लिए अभी से ही प्लान कर रहे हो। ओके, उसमें चेंजेस आ रहे हो। या गाइस, रेडी, स्टार्ट करते हैं। ओके ओके, कैंसर, हियर इज 4 पाइल्स। ओके, डिसाइड कीजिए, चूज कीजिए। मैं पाइल्स इसलिए रख रही हूँ ताकि आपको आपके सवालों के जवाब मिलने में आसानी हो। ओके कैंसर, स्टार्ट करते हैं पाइल नंबर 1 से। जिन्होंने भी पाइल नंबर 1 चूज़ किया है, हेल्पफुल पीपल गाइस, मे भी शायद लोगों से हेल्प मांगिए या फिर लोगों की मदद कीजिए। ओके, और कुछ ना कुछ नॉलेज भी लेते हुए दिख रहे हैं पाइल नंबर 1। एंड देयर इज द डिवाइन हेल्प आल्सो। पाइल नंबर 2 ये आपके लिए है, जिन्होंने भी चूज़ किया। इट्स अप टू यू गाइस, आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको करना क्या है बोल के। एंड पाइल नंबर 3 ये आपके लिए है, अबंडेंस इज ऑन द वे। जो भी आप अबंडेंस चाहते हो, खुशी, मनी, लव, जो भी आपकी लाइफ में अबंडेंस मायने रखता है, इज ऑन द वे गाइस। पाइल नंबर 4 ये आपके लिए है, देयर इज समथिंग बेटर। मे बी जो आपने सवाल पूछा है ना कैंसर, वो शायद उतना अच्छा नहीं है, उससे भी अच्छा कुछ है आपके लिए। ओके कैंसर, या कैंसर, दिस वॉज योर रीडिंग। आई होप इस रीडिंग में से आप लोगों को कुछ ना कुछ हेल्पफुल मैसेज मिला हो लाइफ में आगे बढ़ने के लिए। मेरी यही कोशिश रहती है। और अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब के साथ साथ बेल आइकन बटन दबाना मत भूलिएगा, ताकि नियर फ्यूचर में कोई भी वीडियो अपलोड करूँ तो आप तक सबसे पहले पहुँचे। एंड कमेंट जरूर कीजिएगा। ओके कैंसर, लव एंड लाइट, टेक केयर, बाय।